हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीरांगना की बहादुरी की कहानी लेकर आए हैं जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। हमारी आज की कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1835 में वाराणसी में एक मराठी करहाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया और प्यार से इन्हें मनु भी पुकारा जाता था। इनके पिता मोरोपंत तांबे तथा माता भागीरथी सप्रे की ये एक इकलौती संतान थी। जब ये मात्र 4 वर्ष की थी तो इनकी माता का देहांत हो गया और वे अपने पिता के साथ बिठूर पेशवा के दरबार में आ गई। बचपन से ही मनु को अस्त्र शस्त्र का बड़ा शौक था। घुड़सवारी और मलखंभ जैसी क्रीड़ाओं में इनकी विशेष रुचि थी। छोटी सी खेलने कूदने की उम्र में ही इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को कंठस्थ कर लिया था और इनके पिताजी को एक भविष्यकर्ता ने ये बोला था कि आपकी बेटी एक रानी बनेगी। पेशवा इनको छबीली कहकर पुकारते थे और छबीली को उन्होंने अपनी खुद की संतान की तरह ही प्रेम किया था। बचपन में छबीली नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ खेलकर बड़ी हुई। जब ये 14 वर्ष की थी तो इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवालकर से तय हुआ और विवाह के तत्पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। रानी ने 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। राजा की बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते अंग्रेज अफसरों की उपस्थिति में आनंद राव को गोद लिया गया, लेकिन 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत रानी के गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। रानी को किला छोड़कर नगर के रानी महल में जाकर रहना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी से उनका सारा धन छीन लिया, यहाँ तक कि उनका स्त्री धन जो कि राजा गंगाधर राव ने विवाह के अवसर पर उन्हें भेंट में दिया था वो भी उनसे छीन लिया गया और उन्हें मात्र 5,000 रुपए की पेंशन दी गई। शुरुआत में रानी ने कानून का सहारा लिया, परंतु अंग्रेजी हुकूमत से उन्हें कोई मदद नहीं मिली और रानी जब मात्र 22 वर्ष की थी उन्होंने अंग्रेजों की इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि मैं किसी भी हालत में अपनी झांसी नहीं दूंगी और अपनी झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए वे खुद 1857 के युद्ध संग्राम में कूद पड़ी। ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने 14,000 सिपाहियों को इकट्ठा किया, जिसमें तात्या टोपे, नाना साहेब, गुलाम गौस खान जैसे बहादुर योद्धा शामिल थे और इसके अतिरिक्त महिला योद्धा जैसे झलकारी बाई, सुंदर मुंदर भी शामिल थी। मार्च 1858 में जब जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला किया तो रानी और ह्यूरोज की फौजों के बीच 2 हफ्तों तक युद्ध चला। इस युद्ध में रानी अंग्रेजों से हार गई, परंतु रानी ने अपनी झांसी को बचाने का दृढ़ निश्चय तब भी नहीं छोड़ा। रानी अपने पुत्र को लेकर ग्वालियर चली गई और वहां अंग्रेजों और रानी के बीच भीषण युद्ध हुआ और जून 1858 में दुर्भाग्यवश वो युद्ध क्षेत्र में अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। और कुछ ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर अंग्रेजों के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ी थी और सिर्फ भारत में ही नहीं, उनकी वीरता के चर्चे इंग्लैंड में भी किए गए और ह्यूरोज ने कहा कि 1857 की क्रांति में सिर्फ रानी ही इकलौती मर्दानी थी जो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही।
ऐसी वीरांगना और उनके जैसे अनेक योद्धाओं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, ऐसे सभी योद्धाओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक इतिहास जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और क्या इतिहास जानना है। थैंक यू।